प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज होली स्पिरिट ने मुझे वचन दिया है, हम वचन पढ़ने वाले हैं। उत्पत्ति 2 के 5 में पढ़ता हूँ, लिखा है, जब कोई पौधा भूमि पर ना था, ना मैदान में कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया और भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य भी नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, मनुष्य कोई भी मनुष्य, तब परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया, ताकि परमेश्वर की द्वारा बनाई गई जो सृष्टि है, जो रचना है आदम, वो क्या करे, वो उस खेती की, उस अदन की वाटिका की, उस बारी की वो रक्षा कर सके, उसमें अपना काम कर सके, ताकि परमेश्वर जब तक मनुष्य ने मेहनत नहीं करी, जब तक मनुष्य ने खेती बाड़ी करनी शुरू नहीं करी, तब तक परमेश्वर ने वर्षा नहीं की। उससे पहले परमेश्वर ओस को बरसाता था और सारी सब्जियों को उसी ओस के द्वारा सींचता था। आमीन। तो आज भी परमेश्वर को एक मनुष्य की जरूरत होती है। आज परमेश्वर को एक आग से भरे हुए, एक होली स्पिरिट से फिल्ड मनुष्य की जरूरत है, एक को पार्टनर की जरूरत, ताकि पवित्र आत्मा उस मनुष्य के द्वारा उस परमेश्वर के राज्य को फैला सके, रूहों को जीत सके। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार देने के साथ साथ उसने हमें परमिशन भी दी है, उसने हमें आज्ञा भी दी है कि जो संसार के अंदर शैतान ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, दुष्ट आत्माओं ने जो लोगों की आत्मा को पकड़ रखा है, उनके बिजनेस पे कब्जा कर रखा है, उनके शरीर पर, उनकी सोल में कब्जा कर रखा है, उन्हें हमें जीतना है, उन्हें हमें झपट्टा मार के छुड़ा लेना है, क्योंकि ये समय अंत का समय है और परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करना चाहता है, ताकि ना केवल परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में केवल खेती बाड़ी के लिए नहीं रखा था, बल्कि परमेश्वर ने आदम को इसलिए रखा था ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। इस संसार की रक्षा करने के लिए, इस संसार में ज्योति को प्रकट करने के लिए वो आप हैं। परमेश्वर ने आपको ठहराया ताकि इस संसार की रूहों को हम जी सके। इस संसार में हम परमेश्वर की जो बनाई गई सृष्टि है उसे हम उपजाऊ कर सके। कैसे? वचनों के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, बाइबल के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, होली स्पिरिट की सामर्थ्य द्वारा। बिकॉज क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। जब आप किसी को टच करेंगे अपने अंगीकार के साथ, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आत्मा उसने हमें दिया है, ये वो सामर्थ्य आत्मा है, ये वो पावर से फिल्ड आत्मा है, जो इस संसार से कहीं 100 गुना अधिक सामर्थ्य है। आमीन। तो जब आप अपने आप अंगीकार को रखेंगे कि मेरे अंदर जो आत्मा है, जो सर्वशक्तिमान का पवित्र आत्मा, ये वो आत्मा है जो संसार में जो आत्मा काम करता है उससे कहीं अधिक सामर्थ्य है। और जब आप ऐसी घोषणा के साथ जाओगे, तो जो परमेश्वर ने आपको पौधा दिया है, जो परमेश्वर ने आपको अपना परिवार दिया है, जो परमेश्वर ने आपको अपना गांव दिया है, अपना पिंड दिया, अपना शहर दिया, अपना नगर दिया, अपना स्टेट दिया, आप उसे बदल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ना केवल अधिकार दिए, बल्कि उसने आपको परमिशन भी दी है कि जाओ और बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, मेरा सुसमाचार सुनाओ और उनको ऊपर ज्योति को प्रकट करो, क्योंकि तुम ज्योति की संतान हो। आमीन। जिस प्रकार से शैतान अपने काम को करने के लिए, एक परिवार को बर्बाद करने के लिए उसे एक बॉडी की जरूरत है। एक शैतान एक परिवार के अंदर एक जानवर की बॉडी का इस्तेमाल करता और पूरे परिवार को बर्बाद करता है। इसीलिए परमेश्वर ने भी कहा कि उसे एक मनुष्य की जरूरत है जो उसके साथ किसानी कर सके, जो उसकी दी गई इस संसार की खेती में वो किसानी कर सके, मजदूरी कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा था कि आंखें उठाकर देखो। जब लोग आंख उठाते हैं तो किसी को अपना बिजनेस नजर आता है, किसी को अपना विजन नजर आता है, किसी को जॉब नजर आती है, किसी को फाइनेंस नजर आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के दुख को समझो, उसकी पीड़ा को समझो। उसने कहा मजदूर थोड़े हैं, मजदूर थोड़े हैं। उसने कहा उठ खड़े हो और अपनी मजदूरी की पोजीशंस को, अपने राजा की पोजीशंस को पहचानो, उसके दुख की पीड़ा को समझो। क्योंकि जैसे एक परिवार में एक फादर खाली कमाने वाला अकेला है और खाने वाले बहुत सारे हैं, तो वो फादर कितना दुख होता है कि मैं इस परिवार कैसे खर्चा चलाऊंगा, इस परिवार में खाने वाले बहुत हैं, उनको मैं कैसे समझाऊंगा कि तुम भी कमा सकते हो, तुम भी मेरी तरह दूसरे परिवार को चला सकते हो। वो प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा, उसका दुख था, जो उसने कहा था कि आंख उठाकर देखो फसल तैयार है और मजदूर थोड़े हैं। आज परमेश्वर को मजदूर की जरूरत है।
आज परमेश्वर को किसान की जरूरत है ताकि उसकी बनाई की सृष्टि के ऊपर वो खेती बाड़ी करने के साथ साथ वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे, परमेश्वर को मानते हुए इसकी रक्षा भी करे अपने परिवार की अटैक से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से। तो हमें दिलेरी के साथ खड़े होना है। यहोवा हमारे संग है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे संग है, क्योंकि वचन में लिखा है, यूहन्ना आप 10:30 पढ़ेंगे तो उसने कहा मैं और पिता एक हैं, यानी कि यीशु मसीह और परमेश्वर खुदा एक है। तो उसने कहा कि जो आत्मा तुम में बसता है वो आत्मा कहीं उस संसार से अधिक महान और सामर्थ्य जो संसार में बसता है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने आपको बुलाता है, परमेश्वर अपनी सहभागिता आपके साथ करना चाहता है, परमेश्वर आपको चुनना चाहता है, परमेश्वर इस राज्य को फैलाना चाहता है, परमेश्वर इस अंत के दिन अपना आत्मा से मनुष्य पर उड़ेलना चाहता है। अगर आप उसके राज्य में काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, वो आपके परिवार में, आपकी लाइफ में ऐसी बारिश करेगा, आशीषों की ऐसी बारिश करेगा कि आपके पास रखने की जगह नहीं होगी यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बुलाता है अपने साथ सहभागिता करने में, उसके साथ सहभागिता करो, क्योंकि वचन में लिखा जो कोई प्रभु की संगति करता वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तो तुम उसके राज्य की खेती बाड़ी करने के लिए, उसकी पृथ्वी पर इस संसार में परमेश्वर राज्य को फैलाने के लिए अपने आप को डेडिकेट करें, सरेंडर करें और शैतान का सामना करें, तो आप फल लेकर आएंगे। और दुश्मन जहां अवैध कब्जे कर रखे शैतान ने बीमारी के रूप में, तंत्र विद्या के रूप में, वो सब छोड़कर जाएगा यीशु के सामर्थ्य जीवित नाम में। आमीन। और आप एक अच्छे मजदूर और आप एक अच्छे किसान ठहरेंगे ताकि परमेश्वर बहुतायत से आपकी लाइफ में बारिश करेगा। आमीन। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, His kingdom is in power। वो चेंज करने की सामर्थ रखता है, वो सब कुछ बदल सकता है। उसने आपको ठहराया ताकि आप इस संसार को बदल सकते हैं यीशु के नाम में। आमीन। ये वचन आपके लिए है। वीडियो को शेयर करेंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।